अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। और बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। यानी साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। कैसा नॉलेज? किस टाइप का नॉलेज? इसके लिए हम साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। यानी एक ऐसा नॉलेज जिसमें सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस बनाई जाएंगी। ऑब्जर्वेशंस कैसे बनती हैं? 5 सेंसेस को यूज करके, किसी चीज को देख के, उसको स्मेल करके, टच करके, फील करके हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। फिर क्या होता है? फिर उन ऑब्जर्वेशंस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड देन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? रिजल्ट कैसा होना चाहिए? वो होता है लॉजिक। लॉजिकल से मुराद क्या है? कि ऐसा रिजल्ट या ऐसा नॉलेज जिसे हमारा माइंड तस्लीम करे, कोई ऐसी बात जिसे हमारा माइंड भी एक्सेप्ट कर सके। हर बात को, हर इंफॉर्मेशन को हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। जैसे हमारे आसपास कुछ बातें कॉमन हैं, जैसे कौवा बोले तो मेहमान आता है, या रास्ते में अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो, या शीशा टूट गया तो कुछ बुरा होगा। तो ये सारी सुपरस्टिशंस हैं, वहम है। ऐसी बात को, ऐसे नॉलेज को हम साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर लॉजिकल उससे रिजल्ट निकालेंगे। सब क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही पर्पस है, टू अंडरस्टैंड द नेचर। ठीक है? नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट निकाले जाते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इसमें जो बात डिस्कस की गई है वो ये है कि एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में साइंस की एज सच ब्रांचेस नहीं थी जैसे आज डिस्कस होती हैं, या जैसे आज हम डिफरेंट ब्रांचेस देखते हैं। वो क्यों? क्योंकि शुरू में नॉलेज बहुत कम था। ठीक है? तो उसे एक ही जगह पे सारा समराइज किया हुआ था। लेकिन आज क्या है? आज साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए साइंटिफिक नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेस में शिफ्ट कर दिया। जिस तरह उसमें मेन क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये साइंस की मेन ब्रांचेस हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका हैबिटेट पढ़ते हैं, उसके फंक्शंस पढ़े हैं, वो सारा किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। इसी तरह अगर आप केमिकल्स को पढ़े हो, केमिकल की आपस में इंटरेक्शंस पढ़े हो, तो वो सारा कुछ केमिस्ट्री में आ जाता है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो बायो से है, तो हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वर्ड बायोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, बायो और लोगस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन रीजनिंग या थॉट। यानी ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, वो सारी बायोलॉजी की साइंस में हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अगर आप इस डेफिनेशन में सिर्फ ये लिखते हो कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्टडी कौन सी होनी चाहिए? साइंटिफिक। और साइंटिफिक से मुराद क्या है? कि जिस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका हो, जिससे रिजल्ट्स निकल चुके हों, वो जो आपकी स्टडी है वो आपकी बायोलॉजी की डेफिनेशन में आएगी। नेक्स्ट आगे फर्दर बुक में कंटिन्यू करें तो लिखा हुआ है डिवीजन और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन एंड ब्रांचेस ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये एक टर्म नहीं है। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले क्या है? साइंस। देन हमने साइंस को कैटेगराइज कर दिया बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो हमने उसमें से लिया बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी बहुत ब्रॉड है। तो उसे भी आगे हमने मजीद कैटेगरीज में या 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कौन सी हैं? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये इसकी मेन डिवीजन्स हैं। नेक्स्ट आगे उसकी फर्दर फिर ब्रांचेस भी हैं। इन्हीं 3 डिवीजन्स की आगे फिर ब्रांचेस भी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, तो आपने ये 3 लिखनी है, और अगर ब्रांचेस के बारे में पूछा जाए तो वो आपने यहाँ से लिखनी है। ठीक है? नेक्स्ट है, सबसे पहले जो डिवीजन है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? ये वर्ड देखिए, जू और लॉजी। लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, और जू
जू में क्या होते हैं, एनिमल्स। तो ऐसी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जिसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, उसे कहते हैं जूलॉजी। नेक्स्ट हमारी डिवीजन क्या है, बॉटनी, और बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। देन नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। सो ऐसी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम इंसानी आंख से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसमें कौन आते हैं, उसमें हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस वगैरह इंक्लूड हैं। सो अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है तो हम किस डिवीजन के अंडर काम कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। देन नेक्स्ट हम ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। वर्ड मॉर्फ का मतलब होता है बच्चों फॉर्म यानी बनावट, या आप इसे कह सकते हो स्ट्रक्चर। तो अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या उसकी फॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो किस ब्रांच में आता है, मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, बनावट, एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों इसमें दो आगे मजीद टर्म्स हैं, एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अगर आप किसी स्ट्रक्चर का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिर्फ एक्सटर्नली उसको देख रहे हो, सिर्फ उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो आप किस ब्रांच में हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो एक्सटर्नली ये कैसी लग रही है, ये बीन शेप्ड है। अगर हम इसे देखें तो ये डार्क रेड कलर की होती है। तो ये हम किस ब्रांच के अंडर काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर अभी मैं कहूँ कि बच्चों अगर हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनली अगर हम इसे कट करें तो इसके अंदर हमें कोन शेप्ड पिरामिड्स नजर आते हैं, और ये सारे पिरामिड्स इकट्ठे होके एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम पेल्विस कहते हैं, और पेल्विस देन आगे फिर यूरेटर में कंटिन्यू करती है। तो ये मैंने किस ब्रांच के अंडर बात की है, ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी की है। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम होता है बच्चों एनाटॉमी। एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज सेम थिंग, ये एक ही चीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हम स्टमक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्टमक क्या है, जे शेप्ड है, तो ये हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये आएगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। लेकिन अगर आपको स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो उसमें क्या होता है कि उसमें कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है। तो ये बात एनाटॉमी में है, एनाटॉमी की है। इंटरनल स्ट्रक्चर का अगर जिक्र होगा तो वो एनाटॉमी है, और अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करो तो वो मॉर्फोलॉजी है। देन नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। अगर आप टिश्यूज की स्टडी कर रहे हो तो वो क्या है, हिस्टोलॉजी। और आपको पता है कि टिश्यू हमें नजर नहीं आते वैसे आंख से, तो इसके लिए हमें क्या होगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। सो इसीलिए आपने यहाँ पे सिर्फ स्टडी ऑफ टिश्यू नहीं लिखना, यहाँ पे आपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू लिखना है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है। देन नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। एज इट्स नेम इंडिकेट, यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी बात जो है वो सेल के बारे में होगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल में ऑर्गेनाइज कौन कौन सी हैं, उनका नंबर क्या है, ज़्यादा है कम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल बायोलॉजी में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि एक ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, वो प्लांट्स के सेल में होती है लेकिन एनिमल्स के सेल में नहीं होती। वाई? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनिमल्स नहीं करते। सो प्लांट्स में उसका रोल है इसलिए वो प्रेजेंट है, और एनिमल में उसका कोई रोल नहीं है इसलिए वो प्रेजेंट नहीं है। इनके लास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें हम सेल डिवीजन को भी कंसीडर करते हैं। सेल डिवीजन क्या होती है, जब सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है तो इसे कहते हैं सेल डिवीजन। अब ये दो तरह से होती है, माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। ये सारी डिटेल आप लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि सेल डिवीजन जो है वो भी सेल बायोलॉजी के अंडर ही आती है। द लास्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म
चाहे वो ह्यूमंस हैं या कोई एनिमल्स हैं, अगर आप उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कलेक्टिवली अगर आप उनका फंक्शन देख रहे हो तो वो किस ब्रांच के अंदर आएगा, वो आएगा फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज।